मैम ऐसा कुछ है, कोई मेडिसिन, कोई लाइफस्टाइल चेंज, कोई वैक्सीन जो हम ले लें और ये हो ही ना। उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट और दोनों ओवरीज निकलवाई, इसीलिए नहीं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था। इसीलिए जो लेडीज़ का हाई रिस्क कैटेगरी आता है उनको हम 25 ईयर्स की एज से ही हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है विच इज़ अफेक्टिंग अस फीमेल्स, और हमने ये भी देखा कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली में होता क्या है। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम getting affected with breast cancer. Is there actually something that can prevent it, or how we can detect it early? मैं हूँ डॉक्टर सूचना कुशवाहा, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट एट प्रजनम कंप्लीट ब्रेस्ट केयर, गुरुग्राम। अक्सर मरीज ये सवाल पूछते हैं कि मैम ऐसा कुछ है, कोई मेडिसिन, कोई लाइफस्टाइल चेंज, कोई वैक्सीन जो हम ले लें और ये हो ही ना। सो आंसर इज नो। ब्रेस्ट कैंसर के लिए टिल डेट ऐसी कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है जो मैं आपको एडवाइस करूं कि ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन्स हैं बट ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। यदि ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर, वी कैन डिटेक्ट इट एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, जिसमें हमें इसके ट्रीटमेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करें? तो अक्सर मैं बोलती हूँ पेशेंट्स को कि आप पिंक रूट लीजिए। द प्रोसेस इज कॉल्ड पिंक रूट। उसके 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आते हैं। एक लेडी, एक बच्ची जब उसकी ब्रेस्ट्स डेवलप होती हैं, आजकल 15 ईयर्स तक डेवलप हो जाती है फुल ब्रेस्ट, तो आप अपनी डॉटर्स को या अपनी यंगर सिस्टर्स को सिखाइए, उनके अंदर एक हैबिट इनकलकेट कीजिए ऑफ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम वंस अ मंथ करना होता है। उससे क्या पता चलता है, उस बच्ची को ये पता चलेगा कि उसकी ब्रेस्ट की टिश्यूज़ की नॉर्मल फील कैसी है। यदि कोई भी लंप होगा, कुछ भी साइन होगा, निप्पल अंदर जाएगा, कोई डिस्चार्ज होगा, वो इमीडिएटली उसको पकड़ पाएगी एंड देन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। सो पहली चीज़ है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की हैबिट डालना इमीडिएटली व्हेन द ब्रेस्ट्स हैव डेवलप्ड। दूसरा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन पिंक रूट का है जब आप 25 साल के हो जाते हो, जब आप 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। हर लेडी को पता होना चाहिए कि उसका रिस्क क्या है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का। कहीं वो हाई रिस्क कैटेगरी में तो नहीं है। जैसे कि एंजेलिना जोली, उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट और दोनों ओवरीज निकलवाई, इसीलिए नहीं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था, इसीलिए क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आती थी, उसके अंदर वो हाई रिस्क जीन्स थे, इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया बीइंग अ सेलिब्रिटी ऑफ सच अ हाई लेवल। तो इसीलिए 25 इयर्स की एज पे आप अपने डॉक्टर को, ब्रेस्ट हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए कि मेरा क्या रिस्क है। हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं आपकी डिटेल फैमिली हिस्ट्री, आपकी ब्रेस्ट डेंसिटी, हाइट, वेट, बाकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, और फिर हम एक रिस्क निकालते हैं। जो लेडीज़ का हाई रिस्क कैटेगरी आता है उनको हम 25 इयर्स की एज से ही स्क्रीनिंग करना शुरू कर देते हैं यूजिंग MRI एंड मैमोग्राम्स टिल 40 इयर्स ऑफ एज। इसीलिए हो सकता है हम उनको जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करें, हो सकता है हम उनको इस तरह की सर्जरीज जैसे दोनों ब्रेस्ट रिमूवल, ओवरीज रिमूवल, ये सब भी सजेस्ट करें। सो 25 इयर्स के जब आप हो जाओ, यू शुड नो योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है 40 इयर्स की एज में, जब आप अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, यू गो ऑन अ मैमो डेट। सो पहला मैमोग्राम आपका 40 साल पे होना चाहिए और उसके बाद हर साल एक बार मैमोग्राफी बहुत ज़रूरी है। मैमोग्राफी एकमात्र ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो ब्रेस्ट कैंसर्स को बहुत अर्ली पकड़ता है। इतना अर्ली जब वो एक्चुअली में कैंसर भी नहीं है, कैंसर की जस्ट पहले वाली स्टेज है। और जब हम इतनी जल्दी पकड़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो हमें पूरी ब्रेस्ट निकलवाने की, हमें कीमोथेरेपी की, हमें रेडिएशन की, इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं पेशेंट से पूछती हूँ, या इवन मेरी फैमिली में भी, जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि हमने तो फुल बॉडी चेकअप करा लिया भाई। फुल बॉडी चेकअप का क्या मतलब है कि हमने ये ब्लड टेस्ट करा लिए। ब्रेस्ट कैंसर आपका ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा,
आपके एक रूटीन एनुअल हेल्थ चेकअप में यदि आप 40 के ऊपर हैं, एक मैमोग्राम बहुत ज़रूरी है। वही एकमात्र टेस्ट है जो आपके ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ता है। सो आपको मैमोग्राम से नहीं डरना, आपको ब्रेस्ट कैंसर से नहीं डरना। यदि आप एनुअल मैमोग्राम्स कराते जा रहे हो, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड रह सकते हो। तो ये तरीका है ब्रेस्ट कैंसर से बचने का। यू शुड ऑलवेज टेक द पिंक रूट। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप प्लीज़ जस्ट फील फ्री टू आस्क मी and I will try my best to answer them. Thank you for listening.